लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन? विजय, आओ आओ। काम काफी जोरों में चल रहा है। हाँ, आबादी बढ़ रही है और साथ बेईमानी भी बढ़ती जा रही है। मेहनत कोई करता नहीं और बेईमानी सब करते हैं। कमल डबल एम ए 7वीं फेल। करोड़पति का बेटा है ना, इसलिए पैसे के जोर पर नकली डिग्रियां बनवा रहा और फिर लोगों पर धौंस जमाता फिरेगा। और यही क्या, निरंजन मैट्रिक में 4 बार फेल हो चुका है और बीएससी फर्स्ट क्लास की डिग्री चाहिए। सेठ का साला है, अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी, मगर अफसोस जिनके पास असली डिग्रियां हैं उनका क्या होगा? वो किसी और को रिश्वत देकर नौकरी हासिल कर लेंगे। इस दुनिया की गाड़ी बेईमानी और रिश्वत के पहियों पर चल रही है, चलने दो, उसे रोको मत। ये बताइए मेरे काम का क्या हुआ? उस प्रिंसिपल के बारे में कुछ मालूमात की? हाँ, बहुत छानबीन के बाद एक रास्ता निकला है। ये देखो प्रिंसिपल की तस्वीर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल का पूरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, धनकपुर का रहने वाला है। 20 साल पहले उसका एक जिगरी दोस्त था कर्नल रंजीत। उसकी बीवी मर चुकी थी, सिर्फ एक लड़का था, राम। कर्नल रंजीत को लड़ाई पे जाने के लिए फौज से बुलावा आया, पर लड़ाई पे जाने से पहले उसने अपने बेटे राम को अपनी बहन सीमा के हवाले कर दिया। कर्नल रंजीत लड़ाई में मारा गया। यह खबर सुनते ही प्रिंसिपल ने सोचा कि अपने दोस्त की निशानी को अपने पास ले आऊं, इसलिए वो सीमा के घर पहुंचा। लेकिन सीमा अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और राम को लेकर कनाडा चली गई। प्रिंसिपल उनके लिए कनाडा गया, लेकिन वहां उनको तलाश नहीं कर सका। वो इसलिए कि वो दोनों कनाडा पहुंच ही नहीं सके। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार 900 फुट गहरी खाई में जा गिरी और किसी को भी पता न चल सका कि कार किसकी थी और कार में कौन था। हाँ, तो राम मारा गया? हाँ। और राम मुझे बनना है। ये बताइए कि 20 साल तक मैं कहां था? तुम 6 साल कनाडा में रहे, उसके बाद इंग्लैंड गए, वहां तालीम हासिल की, फिर अमेरिका गए, 5 साल वहां तालीम हासिल की, और अब अपने देश हिंदुस्तान वापस आए हो। मैंने ये सब सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट्स तैयार कर दिए हैं। इनमें फोटोग्राफ्स हैं, उन पर तुम अपने दस्तखत कर दो। आपने सब काम मेरा कर दिया, शुक्रिया। लेकिन राम, एक उलझन है। उलझन? हाँ, प्रिंसिपल की एक लड़की है, अंजू। राम और वो बचपन में एक साथ खेला करते थे। उस वक्त राम 8 साल का था और अंजू कोई 6 साल की। अंजू अब जवान हो गई है। जब तुम राम बनकर जाओगे, वो तुमसे मिलने जरूर आएगी और तुमसे बचपन की बातें पूछेगी। यहां मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके दरमियान जो कुछ हुआ वो या तो राम जानता था या अंजू जानती। कोई बात नहीं, उससे निपटना मेरा काम है। लेकिन चाचा, तुमने तो कमाल ही कर दिया।
100 साल जियो। क्यों गाली दे रहे हो बेटे? इतनी उम्र में ही इस दुनिया से दिल भर गया है, अब 100 साल तक इसे कौन झेलेगा? एक बात कहूं विजय, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसकी जमीन बहुत चिकनी है। एक बार फिसलोगे तो फिर फिसलते ही रहोगे, जिंदगी भर संभलने का मौका नहीं मिलेगा बेटे। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो संभलने की क्या जरूरत है, फिसलते ही चले जाएंगे। ब्लाइंड मैन, कोई अंधे को रोड क्रॉस करा दो बाबा। ब्लाइंड मैन। आओ बाबा, मैं सड़क पार करा देता हूँ। चलो। क्या काम है? अंकल ने बुलाया। अभी 6 महीने जेल में गुजार के आया हूँ, अब क्या चाहते हैं अंकल? बहुत अर्जेंट काम है। अंकल को तो हमेशा अर्जेंट काम होता है, लेकिन पहले मैं घर जाऊंगा। घर की पूरी तैयारी हो गई? ऑफ कोर्स। भैया! लक्ष्मी! लक्ष्मी! भैया! लक्ष्मी! 6 महीने में इतनी बड़ी हो गई? भैया! माँ! माँ! लौंडी अच्छी है। भैया! 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 अरे इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं बहन जी, यूं ही जरा पैर फिसल गया था। गलत जगह मत फिसला करो, हड्डी पसली सब टूट जाएगी, हॉस्पिटल के लायक भी नहीं रहोगे। सामान अंदर ले आओ, चलो। अरे बेटा! मेरी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मेरा बेटा। तुम्हारी आंखों में आंसू? माँ तुम जानती हो मुझे माँ के आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। चलो पूछो तब माँ से। लो, इसकी आंखों में नहीं आंसू। ये क्या है माँ, मेरे आते ही तुम दोनों रोने लगती हो। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो आंसू पूछो। मुझे लगता है लक्ष्मी तुम्हारा ख्याल नहीं करती। आओ बैठो बैठो बैठो। अब कोई नहीं रोएगा, मैं आ गया हूं ना इसलिए। बेटा ये क्या? कुछ नहीं। सर, आज शाम को आपकी कमिश्नर साहब से मीटिंग है। हाँ मुझे मालूम है, मैं आ जाऊंगा, तुम लोग जाओ। ओके सर। क्या तू आज फिर जा रहा है? बेटा 6 महीने के बाद तो आया है और आज फिर जाने की बात कर रहा है। माँ मैं क्या क्या करूं? लोगों ने तेरे बेटे की नाक में दम कर रखा है। अब तुझे मालूम है माँ, दुनिया के जितने बड़े बड़े मुल्क हैं ना, अमेरिका, फ्रांस, इटली, रशिया, उन सब के बड़े पेपरों में देख लो, मेरी तस्वीर आती है और सब में लिखा हुआ वी वांट सुनील, वी वांट सुनील। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटे? तबीयत? तबीयत? मेरी तबीयत क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास। ये देखना कितना मोटा हो गया हूँ। मैं अभी जापान से आया हूँ ना माँ। अरे हजारों आदमी एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे मुझे। माँ कमाल हो गया। और माँ वो प्राइम मिनिस्टर ने तुझे सलाम भेजा है। और ये देख, ये मैं क्या लाऊं तेरे लिए, फर्स्ट क्लास A1 साड़ी। ये साड़ी कितनी अच्छी है, ये देख ये देख ये देख। लक्ष्मी ये साड़ी तेरे लिए, और माँ ये साड़ी तेरे लिए, है ना अच्छी? कितनी खूबसूरत है, फर्स्ट क्लास। देख बेटा तेरे हाथ इतने सख्त क्यों हो गए? वो माँ, बात ये कि हजारों आदमी से हाथ मिलाना पड़ता ना, इसलिए सख्त हो गए। नहीं तो और क्या रीजन हो सकता है? अच्छा अच्छा बेटे, तू बहुत थक गया है ना, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ मजा आ जाएगा। चाय ले आओ, चाय जल्दी से चाय ले आओ फटाफट। हाँ चाय, बहुत मजा आ जाएगा माँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी तू रो क्यों रही है? क्या हो गया लक्ष्मी? बोलो क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? देख लक्ष्मी, तुझे मेरी पसंद, बोलना। माँ अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती भैया। रातों को नींद में उठ के बैठ जाती है, अजीब अजीब से सपने आते हैं उसे, जैसे तुम कहीं फंस गए, कोई तुम्हें मार रहा है, किसी ने तुम्हें कैद कर लिया है भैया, और तुम उस कैद से निकल नहीं पा रहे। भैया भैया माँ को छोड़कर कभी मत जाना। नहीं भतीजे नहीं, तू क्या समझता तेरा अंकल तुझे किसी खतरनाक काम से भेज रहा है?
अरे तेरा तो नाम भी नहीं आएगा। देख, यहाँ से 900 मील दूर एक स्कूल है, वहां तो म्यूजिक टीचर बन के जाएगा। तेरे नकली सर्टिफिकेट, डिग्रियां तेरे नकली नाम पे सब तैयार हैं। वहाँ म्यूजिक टीचर की नौकरी खाली? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन कल हो जाएगी खाली। वहां जो म्यूजिक टीचर है, कल उसका एक्सीडेंट होने वाला है, 2-3 महीने हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये काम 2-3 महीने में पूरा नहीं हुआ? अरे तो मर जाएगा साला, तू क्यों फिक्र करता है? खून खराबे की बात नहीं। अच्छी बात है, नहीं करता। हॉस्पिटल की सीढ़ियों से तो गिर सकता है ना, तू क्यों फिक्र करता है? एक बात और, वहाँ एक खूबसूरत सी टीचर है जो उस बच्चे की गार्डियन है, उससे दोस्ती पैदा कर लेना, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और काम भी बन जाएगा। रुक जाओ! बिट्टू को लेकर नहीं भाग सकते। गोली मार दूंगा। रुक जाओ! सेठ जी, ये जो आदमी है ना, ये मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर है। पहाड़ों पर भागकर चढ़ने के लिए और दुश्मनों के घेरों को तोड़कर बाहर निकल आने के लिए मिलिट्री से कई इनाम जीत चुका है। जब ये आदमी आपके गार्ड्स का घेरा तोड़कर नहीं निकल सका, तो कोई दूसरा आदमी अपने बिट्टू को लेकर के कैसे जा सकता है? प्रिंसिपल साहब, आपने जो इंतजाम किया है वो अच्छा लग रहा है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। थैंक यू। पर एक शंका मन में आ रही है कि अगर कोई बदमाश टीचर बन के आपके स्कूल में आ जाए, या आपका कोई टीचर उन बदमाशों के साथ मिल जाए तो? इसके लिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारा हर टीचर एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है, और नया टीचर रखने से पहले या तो कोई बड़ा आदमी या पुराना टीचर ही उसकी सिफारिश करता है। जैसे म्यूजिक टीचर हैं, जिन्हें हम पुराने म्यूजिक टीचर की सिफारिश से रखे हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। फिक्र मत करिए, महीने भर की बात और है, फिर आपकी टांग भी नीचे उतर जाएगी और आप घर भी चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, जल्दी नहीं हो सकता। आपका ख्याल है कि मैं 1 महीने तक, 1 महीने में मगर ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर साहब? मैं तो 6 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकता। आप खामखा घबरा रहे हैं, महीने भर में ठीक हो जाएंगे। मगर अगर कैसे ठीक हो जाएंगे? अरे मरवाना है क्या? जब मैं ठीक ही नहीं हूँगा तो आप कैसे ठीक कर देंगे? कोई जबरदस्ती है क्या भाई साहब? टांग का मामला है, एक बार तोड़वाइए, कोई बार बार थोड़ी तोड़वाएंगे। भाई साहब, मैंने ठीक बात कही ना? बिल्कुल ठीक। लेकिन भाई साहब, स्कूल के बच्चे मेरे बगैर तड़पेंगे। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, वहां आपकी जगह दूसरा टीचर पहुंच गया। Hold it. पेपर्स प्लीज। श्रीमान जी, मामला क्या है? पिछले गेट में भी जबरदस्त चेकिंग हुई, यहाँ आप चेकिंग कर रहे हैं? मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, सरहद पार करके किसी और देश में थोड़ी जा रहा हूँ। मैंने आपको पेपर्स के लिए कहा ना? जरूर जरूर, पेपर्स लीजिए, शौक से लीजिए। श्रीमान जी, अगर आप ये बता दें ये सब किस लिए हो रहा है, बड़ी कृपा होगी। दरअसल बात यह है कि मैं कलाकार हूँ, संगीतकार हूँ, नाजुक मिजाज का हूँ, जिंदगी भर तानपुरे के तार हिलाते आए हूँ, लेकिन आज तो चेकिंग करके आपने मेरे सारे तार हिला दिए। I'm sorry. It's all right. You can go. धन्यवाद। Rogers, I've checked the papers. Everything is all right. Over. श्रीमान जी, जाने से पहले ये तो बता दीजिए, क्लास में जाने से पहले क्या इस तरह चेकिंग होती रहेगी? सिर्फ प्रिंसिपल साहब ही इंटरव्यू लेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट, अगेन गोल्ड मेडलिस्ट, 3 years कंटिन्यूअसली। वेरी गुड मिस्टर लक्ष्मण, हमें बेहद खुशी हो रही है कि आप जैसे टीचर हमारे इस स्कूल में आए। पर भाई देखो, सुनो, ये टेम्पररी जॉब है, हम कोशिश करेंगे इसे परमानेंट बनाने की। हमारे स्कूल में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, पर तुम्हारे सर्टिफिकेट्स को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि पहले तुम बड़ों को सिखाना शुरू करो। नहीं, छोटे छोटे बच्चों को।
मुझे उनसे बहुत प्यार है। उनके गले कोमल, नाजुक, नरम पौधों की तरह होते हैं। जिस किस्म की लोच चाहिए पैदा की जा सकती है। How nice! You are right. You are right. ता ता तेई ताहा तेयुम ता ता तेई ताहा। ओके, शाबाश। अब छुट्टी। नमस्कार करो। 1 2। अब जाओ बच्चों। अच्छा, तो ये हैं जिनसे दोस्ती करनी है। Hello. गुड मॉर्निंग मिस्टर प्यारेलाल। Good morning. How did you? फाइन। Beautiful painting. जी। फूल लगाने के लिए, नहीं, खाने के लिए, फ्रेश है, ताजा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। लोग आपने आशा करके आई होंगी, मैंने आशा नहीं करके आया, इसलिए इडियट। कड़क लड़की है। कहाँ फंसा दिया अंकल? दोस्ती? ये तो दुश्मनी करने के लायक भी नहीं है। खैर, देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरे करोड़ रुपए के नोट। क्या सर? मतलब बेटा, मैं तुम्हारा संगीत टीचर हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हें संगीत सिखाने आया हूँ। सर मैं जाऊँ? मुझे जिम टीचर ने बुलाया। हाँ जाओ। हाँ? अरे मिलो, मिस्टर लक्ष्मण, मिस्टर राम, ये नए म्यूजिक टीचर, ये पीटी इंस्ट्रक्टर। ये स्कूल है, तेरे जैसे गुंडे या मवालियों का अड्डा नहीं। अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की तो तू भी नहीं बचेगा। मैं भी तुझे यही समझाने आया हूं कुत्ते। अगर किसी रोज मेरा राज खोलने की कोशिश की तो तू भी नहीं बचेगा। बच्चा एक बार हाथ में आ जाएगा ना, तब। बच्चा किसके हाथ में आने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बिट्टू। बिट्टू, कल तुम्हें संगीत में कप नहीं मिला, हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन सर मुझे गाना तो नहीं आता। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। हम किस लिए हैं बिट्टू? हम तुम्हें ऐसा संगीत सिखाएंगे कि दुनिया तुम्हारे संगीत से चौंक उठेगी। लोग कहेंगे वो देखो संगीत का तानसेन आ रहे हैं या बेजू बावरा आ रहे हैं। हम तुम्हें संगीत की बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, एवरेस्ट से भी ऊंची। दुनिया कहेगी वो देखो संगीत सम्राट बिट्टू आ रहे हैं। क्यों बिट्टू? बिट्टू कहाँ गया? यहां से यूं, फिर यूं और ये स्टॉप। ये फुटबॉल सिर्फ नजरों का खेल है। नजरें दूसरों पर, पांव बॉल पर। तुम्हें स्पोर्ट्स में कप नहीं मिला ना? नहीं। इधर आओ, देखना 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें फुटबॉल कैप्टन बना दूंगा। देखो ये सामने गोल है, बॉल यहां है, नजरें गोलकीपर पर, पांव फुटबॉल पर। यूं गए, ये गोल। अरे बेटो कहां गया? इधर सुनो बेटा, सुर केवल 7 होते हैं। हाँ? मैं गाता हूं, साथ साथ तुम गाना। सा रे गा 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 गा। क्या? ये संगीत वंगीत मर्दों का खेल नहीं। इस खेल से शरीर बनता है। तुमने वर्ल्ड चैंपियन पेले का नाम तो सुना होगा। मैं तुम्हें ऐसा चैंपियन बनाऊंगा कि पेले वेले तेरे सामने केले बेचते हुए नजर आएंगे। ये बॉल है ना, देखो। आओ, 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 वाओ, आओ, पत्थर का बॉल। ये फुटबॉल भी क्या कोई खेल है?
गधों की तरह लाते मारते फिरते रहो। बेटे, संगीत तो राजा महाराजाओं का काम है। संगीतकार को दुनिया सर पर बिठा लेती है। बिट्टू, अब मैं तुम्हें गिटार पर संगीत सुनाता हूँ। तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। सुनो, बड़ा मजा आएगा। तुम सिखाओ। बिट्टू, बेटे, संगीत। बिट्टू, बेटे, आजा, फुटबॉल सीख ले। दिनें तारे दिखेंगे। बिट्टू, बिट्टू। चैंपियन, पेले, केले, ले ले, आजा। बिट्टू, संगीत। देखा बच्चों, इस एक्सरसाइज से गर्दन गेंडे जैसी, छाती भालू जैसी, मुंह शेर जैसा, आंखें बैल जैसी और नाक हाथी जैसे हो जाती। लेकिन सर, हाथी की नाक तो बहुत लंबी होती है। शाबाश, शाबाश बच्चे। लेकिन बच्चा, इसके बाद जो एक्सरसाइज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उससे नाक बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगी। आओ मेरे साथ। देखो बेटा, इसे पैरेलल बार कहते हैं। अब देखना मैं इसके ऊपर क्या एक्सरसाइज दिखाता हूं। जरा स्टाइल पे गौर करना। ये शरारत किसने की? जल्दी बताओ, वरना एक के बदले सबको सजा मिलेगी। नहीं सर, इन्हें सजा क्यों मिलेगी? ये बेचारे तो बच्चे हैं। कसूर मेरा है, इनका नहीं। इनके कोमल मन में मैं प्रेम न जगा सका। कसूर मेरा है सर, सजा मुझे मिलनी चाहिए। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। खा लेते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं होता कल फिर ड्रामा करना पड़े। हाँ, पेट के लिए तो करना ही पड़ता है। थोड़ी सी दारू। मैं सब जानता हूँ, तुम लोग खाना इसलिए नहीं खा रहे कि तुम्हारे मास्टर जी भूखे हैं। हाँ? ये चाल तो उल्टी पड़ गई। साला बैठे बैठे हीरो बन गया। पहले टीचर खाएंगे, बाद में हम लोग खाएंगे। बस बस भाई बस, भर जाएगा पेट। अब और नहीं खाया जाता, एकदम नहीं खाया जाता। कौन? मास्टर जी जल्दी से दरवाजा खोलिए, बच्चे आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। बाप रे। क्या है? नमस्ते मास्टर जी। ये क्या हो रहा है? मास्टर जी, हम लोगों को माफ कर दीजिए, वरना हम भी खाना नहीं खाएंगे। क्या? तुम लोगों ने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मास्टर जी भूखे हैं? नहीं बच्चा, जाओ जाओ, मास्टर जी ने माफ कर दिया तुम्हें। जाओ जाके खाना खा लो बच्चा, वरना मास्टर जी का पेट दिल टूट जाएगा। चलो बच्चों, जाओ। चलो। अरे नहीं बच्चों, नहीं। आजा 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 आजा, यहाँ आजा। मास्टर जी से माफी मांगो और अपने हाथों से मास्टर जी को खाना खिलाओ। नहीं, मैं खाना खा लूंगा बच्चा, जाओ। नहीं नहीं नहीं, मास्टर जी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि मास्टर जी नाराज। मैं नाराज बिल्कुल नहीं हूँ बच्चा, मैं कसम खाता हूँ मैं नाराज नहीं। कसम मत खिलाओ, खाना खिलाओ। हर बच्चा अपने हाथों से एक एक पूरी मास्टर जी को खिलाएगा। एक एक पूरे? हाँ, एक एक पूरी। ऐसे आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश। हाँ, ये लो। शाबाश शाबाश। हाँ, बड़े प्यार से खिलाना, प्रेम से खिलाना। कैसे खिलाना? ऐसे खिलाना। ये देखो, एक और। शाबाश। आओ बच्चों, आओ।
जाओ जाओ, एक ही पूरी खिलाओ। हाँ चलो भाई, सिर्फ एक पूरी देना। हाँ मास्टर जी को एक ही पूरी देना, एक से ज्यादा मत देना, एक बहुत है। अच्छा बहुत अच्छे मास्टर जी, बहुत भूखे हैं, एक ही पूरी खिलाओ। हाय हाय सत्यानाश हो तेरा। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, सारी दुनिया का खाना ना खिलाया तुझे तो मेरा नाम भी राम नहीं। अरे भूखा मर जाऊंगा लेकिन जिंदगी भर खाना नहीं खाऊंगा। अरे मरने का मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। कहाँ रखूं इसे? निकल जा निकल जा। अब निकल, तेरी जात का मारो। हाँ, संगीत वो दौलत है जिसे दुनिया का कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई डाकू लूट नहीं सकता। संगीत वो जादू है जिसके सामने दुनिया का हर जादू बेकाबू हो जाता है। संगीत पत्थरों को पिघला सकता है, बिछड़ों को मिला सकता है, बुझे हुए चिरागों को फिर से जला सकता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। अच्छा, क्लास के लिए देर हो रही है, बाय। आज तो संगीत खुश नजर आ रहा है। बेटा लक्ष्मण, आज तो अपना चक्कर चला ले। हाँ बच्चों, समझे? नहीं समझे? खैर कोई बात नहीं, कल समझा देंगे। आज तुम लोग छुट्टी करो, आज मैं अपना काम करता हूँ।